ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। आदि शिविर तीर्थंकर सब साधवाद धर्म श्री ना करके, गुरु शांति सूर्य अरि विजय विमल गुरु सुमति सागर ध्या करके, मर्यादा पुरुषोत्तम चर्चा चर्या के भाव बना करके, सन्मति ले दुष्कर्मो बचना आगम में अमृत गुण पा करके। धर्म प्रेमी बंधुओं, हमने आपको कल बताया था कि श्रीखंड के पूर्व भाव बताए थे। अब आज आपको वाराणसी के तथा अंधक दृष्टि की कथा बताते हैं। उस समय विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर रत्नपुर, जो इंद्र के किसी भी नगर के समतुल सुंदर नगर बसा हुआ था। विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर रत्नपुर था, वह इंद्र से के समान, इंद्र का जो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र का कोई नगर बसा हुआ है। वहाँ कबर महापराक्रमी राजा अश्वनिवेग रहते थे। उस समय वह दोनों श्रेणियों के समान सुंदर पुत्री श्रीमाला के स्वयंवर में भाग लेने पहुँचे। वहाँ पर बड़े बड़े राजा अपनी किस्मत आजमाने आए हुए थे। श्रीमाला की आभा तथा सुंदरता देखकर सभी राजा राजकुमार चकित रह गए। चूँकि विद्याधर पुत्र भोगी होते हैं, वे राजकुमारी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए अपने कपड़ों, आभूषणों तथा हथियारों को ठीक करने लगे, परंतु श्रीमाला ने समता भाव से सही पर अपनी दृष्टि डाली। सुमंगला नाम की धाय जो राजकुमारी के साथ साथ चल रही थी, एक हाथ में सोने की तथा दूसरे हाथ में बेत की छड़ी पकड़े हुए थी। श्रीमाला अपने 16 श्रृंगार से स्वर्ग की देवी लग रही थी। धाय उन सभी राजकुमारों का परिचय राजकुमारी से करा रही थी। किसी भी राजकुमार के सामने से राजकुमारी गुजर जाती, वही विद्याधर कुमार गिलानी से काला पड़ जाता था। जब राजकुमारी की दृष्टि किरकिन कुमार पर पड़ी तो उसने फौरन जयमाला उसके गले में डाल दी। तब विजय सिंह विद्याधर, जिसको अपने विद्यावत तथा सुंदरता पर गर्व था, क्रोधित हो उठा तथा लाल नेत्रों से केकन कुमार की ओर देखने लगा। फिर केकन कुमार तथा उसके भाई अंधक को संबोधित करने लगा। यह विद्याधरों का समाज है, यहाँ पर तुम बानर किस तरह से घुस आए? तुम्हारा रूप तो दर्शन के भी योग्य नहीं है। तुम छोटे हो, व्यर्थ के लोग हो, विनय रहित हो। ऐसे स्थान की तरह हो जाओ जहाँ कोई वृक्ष भी नहीं होता। तुम किसी भी भ्रमण दर्शनीय स्थान में भी नहीं हो। लाल मुख के बंदरों, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? तुम्हें तो किसी गुफा में जाकर बंदरों की भांति खेलना चाहिए। जो नीच दूत तुम्हें बुलाने गया था, मैं तो उसका भी वध कर दूंगा। तुम्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। यह सुनकर दोनों भाई केकन तथा अंधक अति क्रोधित हो उठे। उनकी समस्त सेना व उनके सेना नायक भी अपने खातियों की निंदा सुनकर क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें लाल हो गईं। क्रोध में आकर उन्होंने ऐसे ऐसे वृक्षों को उखाड़ दिया जिनकी जड़ें बहुत ही गहरी थीं। फिर राजसभा के खम्भों को उखाड़ डाला। क्रोध इतना गहरा था कि कई सामंतों के पुराने घाव फट पड़े तथा उनसे खून की धाराएं बहने लगीं। महाघनघोर युद्ध होने लगा। वानरवंशी सेनाएं एक तरफ तथा शेष विद्याधर दूसरी तरफ। इधर जैसे ही लंकापति सुकेश को लड़ाई का पता चला तो वह अपनी सेना लेकर वानरवंशियों की सहायता के लिए आ गए। राजा सुकेश केकन कुमार तथा अंधक के परम मित्र हैं। वह तुरंत ही अपना मनोरथ पूरा करने पहुंच गए। जैसे भरत चक्रवर्ती के समय में राजा अकंपन की पुत्री सुलोचना के लिए अर्ककीर्ति तथा जयकुमार का युद्ध हुआ था, वह युद्ध भी उतना ही भयंकर हुआ। यह नारी ही युद्धों का मूल कारण है। नारी के कारण से ही पहले के राजाओं में नारी के कारण से बहुत युद्ध हुआ करते थे। उधर जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, केकन कुमार श्रीमाला को लेकर वहां से निकल गया। उधर उसके भाई अंधक ने विजय सिंह का सिर काट कर फेंक दिया। विजय सिंह की मरते ही सेना बिखर गई। विजय सिंह का पिता अश्वनिवेग पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर बेहोश हो गया। घर की औरतों के आंसुओं से जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो उसने विद्याधरों को इकट्ठा कर सामूहिक हमला किया। उस भयानक हमले ने शत्रु को चिंतित कर दिया।
भयानक आकार की सेना ने किष्किंध कुमार को घेर लिया। नगर को घिरा जान वानर ध्वज अंधक एवं सुकेश के साथ बहुत तेजी से झपटा। महायुद्ध होने लगा। इस प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। पुत्र वियोग से महाक्रोधित असनिवेग अंधक के सामने आ गया। तब केकन ने सोचा कि उसका भाई अभी युवक है, उसे बचाना चाहिए। वह जब अपने भाई की मदद के लिए पहुंचा तो उसके सामने विजय सिंह का भाई विद्युत वाहन आ गया। युद्ध होने लगा। असनिवेग ने अंधक को मार दिया। अंधक का बेजान शरीर पृथ्वी पर जा गिरा तथा आवाहीन हो गया। उधर केकन कुमार ने एक शिला उठाकर विद्युत वाहन का पर फेंकी तो वह बेहोश हो गया। होश में आकर उसने वही शिला केकन कुमार पर फेंकी तो वह चकरा कर घूमने लगा। तो लंकापति सुकेश ने उसकी मदद की तथा फिर उसे केकंपुर लेकर पहुंचा। जब केकंद ने वहां अपने भाई को नहीं देखा तब उसी समय राजमहल में रोना शुरू हो गया। तो केकंद भी विलाप करने लगा कि भाई, मैं तेरे बिना किस तरह से रहूँगा। तुम तो मेरी दाहिनी भुजा थे, मेरे होते हुए तुम्हें किस तरह मौत आ गई। तेरे मरने की बात सुनकर तुम्हें जिंदा क्यों व किस तरह से हूँ। जब तब लोगों ने उसे समझाया, यह तो एक वीर क्षत्रिय की मौत है। इस समय रोना ठीक नहीं है। मरने वाला पिशाच बन जाता है। कर्मों के उदय से यह वियोग हुआ है। यह मोह शरीर का पापों का बंध है। इससे दुश्मन प्रसन्न हो जाएंगे। यह असनिवेग विद्याधर बहुत खतरनाक दुश्मन है। वह तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। अब उसके विनाश का उपाय सोचना चाहिए। थोड़ा समय मिल जाए, जैसे कुछ दिन बीत जाएंगे, दुश्मन का बल कम होता जाएगा, फिर दुश्मन को हम दबा लेंगे। अभी तो पाताल लंका चलो, वह सुरक्षित स्थान है। अभी तो वहीं रहिए। उस स्थान के बारे में काफ़ी सुना है। पर किष्किंध का तो शोक ही दूर नहीं हो पा रहा था। तब रानी श्रीमाला ने उन्हें बहुत समझाया, सांत्वना दी तथा उसका दुख दूर हुआ। तब राजा केकन तथा राजा सुकेश ने अपने पूरे परिवारों के साथ पाताल लंका की तरफ कूच किया। परंतु असनिवेग का पुत्र विद्युत बहाय भी उनके पीछे लग गया। अपने भाई विजय सिंह की मौत देने वाले के प्रति वह महाक्रोध से भरकर शत्रुओं के समूल नाश के लिए तैयारी कर रहा था। तब नीति शास्त्र को समझने वालों ने उसे समझाया कि जो पहले ही पीठ दिखाकर भाग रहा हो, उसे मारने से कोई शौर्य नहीं है। राजा असनिवेग ने भी समझाया कि पुत्र, अगर युद्ध में केकन कुमार ने तुम्हारे भाई को मारा है तो मैंने भी उसको पीठ दिखा दी। वह तो एक प्रकार से मरे के समान ही माना जाता है। उसका पीछा करने में कोई शूरवीरता नहीं है। इधर राक्षसवंशी तथा वानरवंशी पाताल लंका जा पहुँचे। हर्ष तथा विषाद के परे रत्नों के प्रकाश से प्रकाशमान पाताल लंका की शोभा अतुलनीय है। उधर असनिवेग ने आकाश में बनते बिगड़ते बादलों के समूह को देखकर वैराग लेने का निश्चय कर लिया तथा पुत्र सहस्त्रादि को राज्य देकर दीक्षा ले मुनि हो गए। पहले असनिवेग ने एक विद्याधर निर्धात को नियुक्त किया था। अब राज्य में सहस्त्राद की आज्ञा चलने लगी, इसलिए निर्धात यात्रा पर निकला। उसने देखा कि सारी लंका राक्षस विहीन पड़ी है, तो वह बिना किसी डर के लंका में ही रहने लगा। एक बार राजा केकन कुमार अपनी रानी श्रीमाला तथा परिवार के अन्य लोगों के साथ सुमेरु पर्वत पर स्थित जिन मंदिरों के दर्शन कर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में दक्षिण समुद्र तट पर करनतट नाम का वन दिखाई दिया। वह देवकुरु भोगभूमि के समान सुंदर था। उसे देखकर राजा ने रानी को कहा कि देखो कितना रमणीय स्थान है, इससे आगे जाना अब संभव नहीं लग रहा है। इस जगह ने मेरा मन मोह लिया है। अब मैं यहीं पर अपना नगर बसाना चाहता हूँ। चूँकि पाताल लंका बहुत ठंडी जगह है तथा वहाँ किसी पृथ्वी निवासी के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरा मन वहाँ से उचट गया है तथा ऐसा लगता है यहाँ रहने से मन को प्रसन्नता मिलेगी। यह कहकर उसने पहाड़ पर एक बहुत मनोहारी नगर की रचना कराई। नगर का नाम किष्किंधपुर रखा गया। पूरे परिवार के साथ वहीं पर रहने लगा। राजा केकन कुमार सम्यक दृष्टि तथा भगवान की पूजा अर्चना में बहुत सावधान रहते थे। श्रीमाला के दो पुत्र सूरज तथा रक्षरथ श्रीमाला ने दो पुत्र सूरज तथा रक्षरथ को जन्म दिया। सूररथ तथा रक्षरथ को जन्म दिया तथा फिर एक पुत्री को जन्म दिया। इसकी सुंदरता पर सभी विद्याधर मोहित थे। उसका नाम था सूर्य कमला। ओम नमः।